वैष्णवी जी पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में आए हुए हैं और इसी के साथ यहाँ जो ओवर ब्रिज है जो काफ़ी समय से लगभग 8 सालों से बन रहा था, आज विधिवत इसका उद्घाटन किया गया और देश के नाम समर्पित कर दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आज जो है इससे बड़ा लाभ मिलने वाला इस शहर को। जो हमेशा जाम मिला करता था इस शहर में, जो छावनी में हमेशा किसी न किसी रास्ते पे हमेशा व्यस्त रास्ता हुआ करता था और लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी, आज इसे छुटकारा मिल गया और ऊपर से पुल के माध्यम से आप कहीं भी जा सकते हैं। बगान और कटियागंज, शिक्षा, मैनाटार जाने के लिए आप एकदम स्वतंत्र रूप से आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, किसी भी जाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आगे दिखाने वाला हूँ कि जो रेल मंत्री हमारे बेतिया में आज आए हुए हैं वो क्या क्या बातें कही। बने रहिए हमारे साथ। आपके सामने मैं 3-4 विषय रखूंगा। पहला विषय, बिहार में आज रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं, बहुत बड़ा मोदी जी का बिहार के प्रति श्रद्धा का भाव है, देने का भाव है, एक जिस तरीके से समर्पण का भाव है वो परिलक्षित होता है एवं बजट की संख्या देखते हैं। आप जानकर बहुत खुश होंगे कि जहां 10 वर्ष पहले बिहार को मात्र 1132 करोड़ रुपए मिलते थे, मात्र 1100 करोड़ रुपए मिलते थे रेलवे के विकास के लिए रेलवे के बजट में। अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए बिहार को रेलवे के लिए दे रहे हैं। 10,066 करोड़ 10,066 करोड़ रुपीस का बजट है रेलवे के लिए और इसका पूरे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। आप देख रहे हैं एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट बिहार के लिए आ रहे हैं। अभी तो बजट में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मखाना बोर्ड की घोषणा की, हमारे पूरे इस एरिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक लाभ होगा। कोसी नदी के जो घोषणा की उसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमारे जो चंपारण का विषय आया, तो चंपारण के विषय में 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4,553 करोड़ रुपए की नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर इस पूरी लाइन के डबलिंग का सैंक्शन कैबिनेट ने दिया। ये बहुत बड़ी सौगात है। अब तक बिहार में टोटल 10 वर्षों में 2014 के बाद में 1,832 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बने। 1,832 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का मतलब आप देखिए, पूरे मलेशिया जैसे देश, मलेशिया इतना बड़ा देश है, मलेशिया देश का नेटवर्क जितना है पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे ज्यादा अपने बिहार में 2014 के बाद में नए रेलवे ट्रैक बने। पूरा बिहार 100% विद्युतीकरण हो गया। आप याद करो, पहले कहीं 10 किलोमीटर कहीं 15 किलोमीटर का सेक्शन होता था विद्युतीकरण, तो लोग उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, चर्चा करते थे। आज पूरे बिहार का 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क का मोदी जी ने कर दिया। अब मैं आपके सामने विषय रखूंगा जो कि मेरा निवेदन है आप सब मीडिया के बंधुओं से, कृपया नोट करें ये संख्या और आपके माध्यम से हर जन जन तक पहुंचे, वैसा मेरा आपसे निवेदन है। बिहार में रेलवे के टोटल प्रोजेक्ट्स, बिहार में रेलवे का इन्वेस्टमेंट, बिहार में रेलवे के काम में जितना मोदी जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बजट है, वो परिवार है पूरा 95,000 करोड़ रुपए, 95,500
566 करोड़ रुपीस, 95,566 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट बिहार से जुड़ी हुई रेलवे लाइन्स का। यह आप सोचिए अगले 5 वर्षों में रेलवे का पूरा बिहार में नेटवर्क एक तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इसमें स्टेशनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 98 स्टेशन को अमृत स्टेशन के हिसाब से पूरी तरह से नया विकसित किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। आप सबने नए स्टेशनों की डिजाइन देखे आप लोग? अभी नहीं है एक स्टेशन को इतने ध्यान से विकास के साथ विरासत का जो मंत्र है पूरा ध्यान देके और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कि जिनका रेलवे के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने रेल मंत्री के अपने कार्यकाल में एक नई पहचान बनाई थी रेलवे की, तो आज बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसका लाभ इस तरह से मिल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल दूं, नरकटियागंज, ये नरकटियागंज का ये नया स्टेशन ऐसा है, एकदम मॉडर्न, एकदम नई डिजाइन का, और काम चल रहा है तेजी से, सब तेजी से काम चल रहा है। ये सुगौली का स्टेशन ऐसा मतलब एक स्टेशन देखिए वाला कार इसी के पीछे है क्या? देखो मतलब ये देखिए नया वाला ही है। ये वाला ये रखा होगा ऐसा रहेगा, और सब जगह के लिए फंड्स सफिशिएंट है। प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरे साथ डॉक्टर जायसवाल जी गए थे, दुबे साहब गए थे, हमारे ठाकुर साहब गए थे, सुनील जी गए थे। सबके सबों को वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार के प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। क्या जीएम साहब फंड्स की कोई कमी तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं फंड्स की कोई? जीएम साहब बैठे हैं, जीएम साहब से पूछ लिया, आप भी पूछ लीजिएगा जब चाहे। बिहार के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बापूधाम अपने चंपारण का, पूर्वी चंपारण का, ये बापूधाम मोतिहारी का डिजाइन क्या था? हाँ, ये बेतिया का पूरा डिजाइन देखिए। ये रखो, ये देखिए आपका आदेश। बेतिया राज के महल किस टाइम में बनाया गया है, क्योंकि वो हमारी विरासत है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है। और रक्सौल पशुपतिनाथ महान की उस पुण्य भूमि के इंस्पायर्ड है। और मैंने आज किया है एक ऐसी व्यवस्था जिससे उसको बंद कर दिया गया तो उसको चालू करवा दिया जाए। और दूसरा डिमांड है कि कोरोना से पहले पत्रकारों को रियायत मिलता था, उसको भी चालू करवा दिया जाए। रियायत वाला बंद है सर। मेरे पास कई विषय है, अगर सभी माननीय
सांसद महोदय ने, मंत्री महोदय ने, सबने बहुत सारी डिमांड्स की है। तो मैंने एक सबसे निवेदन किया है कि अपन जैसे दिल्ली में कार्यालय में बैठेंगे, एक एक करके इस एरिया की जितनी भी डिमांड्स है अपनी सारी डिमांड बानू छापर आरोपी का क्या हुआ भैया? डिटेल्स में बानू छापर आरोपी का डिटेल्स में एक बार चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय तुरंत लेंगे। नहीं सर, बानू छापर आरोपी के दिया गया यही पर है बस 10 टका। बताता हूँ मैं। इस बजट में 1000 नए आरोपी आईडी का निर्माण करने का फैसला लिया गया है। आप देखोगे रेलवे के इतिहास में पिछले वर्ष एक नया रिकॉर्ड बना है। 1022 नए आरोपी बने। आप याद करो वो जमाना जब एक एक आरोपी बनाने के लिए दशकों लग जाते थे। अब मोदी जी का जमाना है, मोदी जी का काम करने का अलग शैली है। वो इतना फॉलो अप करते हैं, इतना तेजी से काम करने का उनका तरीका है कि 1022 आरोपी आईडी एक वर्ष में सर ये बानू छापर का पूछिए, दोनों सांसद बैठे हुए हैं, कितना जरूरी है? बनेगा। कब बनेगा सर? घोषणा मैं बता दिया जाए कब तक बनेगा? सर मंत्री जी बता दीजिए कब तक बनेगा? पैसेंजर ट्रेनें करीब सभी डिवाइड कर दी गई है और जो बाकी रही है उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ